हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर हमने पुराने वीडियोस अगर देखे हैं तो हमने लॉकिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, लॉकिंग के कुछ मोड पढ़े हमने, शेयर्ड मोड और एक्सक्लूसिव लॉक मोड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनके प्रोटोकॉल। जैसा कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं लॉकिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है, जिनमें से एक हम पढ़ रहे हैं अभी, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। टू फेज जैसे इसके दो फेज। ठीक है, प्रोटोकॉल जनरली सभी लोग जानते हैं कि भाई प्रोटोकॉल क्या है, क्यों बनाए जा रहे हैं, आखिर क्यों बनाए जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि आखिरकार ये जो कंकरेंसी है, ये जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके एग्जीक्यूशन को आउटपुट्स बेस्ट लाने के लिए कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स जो बनी हुई है, ठीक, इन सब चीजों को बिल्कुल एग्जीक्यूट करने के लिए, सही आउटपुट लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोटोकॉल को पढ़ें तो इसके क्या रूल हैं। सबसे पहले अगर हम किसी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो आखिरकार होता क्या है, सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, यानी अगर हम किसी T1 ट्रांजैक्शन को भी देख रहे हैं या T2 ट्रांजैक्शन देख रहे हैं या T3 ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, तो इनमें से जो भी ट्रांजैक्शन अगर हम पहले T1 ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो T1 ट्रांजैक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा, T1 ट्रांजैक्शन ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा कि उसे कौन सा लॉकिंग मोड असाइन करना है। अगर मान लीजिए अगर कोई ये रीड कर रहा है तो उसको शेयर्ड लॉक मोड, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि इसको शेयर्ड लॉक मोड मिल गया, तो इसका मतलब T1 ट्रांजैक्शन कैन ओनली एक्सेस और रीड द डेटा आइटम बट कैन नॉट रीड एंड राइट बोथ। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ट्रांजैक्शन ने क्या करा, अपने लिए लॉक को फाइंड करा कि मेरे को शेयर्ड लॉक मोड चाहिए या एक्सक्लूसिव लॉक मोड चाहिए। ठीक है, उसको लॉक मोड लॉक टेबल से आइडेंटिफाई होके लॉकिंग मैनेजर ने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन को लॉक मोड मिल गया, ट्रांजैक्शन गेट्स लॉक एंड रिलीज द फर्स्ट लॉक, यानी ट्रांजैक्शन अगर सारे लॉक को एक्वायर्ड ही करता रहेगा तो फिर बाकी ट्रांजैक्शन जो होंगे T2 T3 ट्रांजैक्शन, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि अगर यहां पर मान लीजिए अगर T1 ट्रांजैक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक मोड के लिए अप्लाई किया और उसे मिल गया, बट सेम डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए T2 ट्रांजैक्शन ने भी एक्सक्लूसिव लॉक मोड के लिए ग्रांट करा, तो हुआ क्या प्रॉब्लम कि जब लॉकिंग टेबल में ये चीज देखी गई कि भाई T1 ट्रांजैक्शन के पास ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लॉक मोड तो है बट उसने रिलीज नहीं किया है, तो हम क्या सेम डेटा आइटम के लिए एक्सक्लूसिव लॉक मोड T2 को दे दें? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। इसका मतलब T2 ट्रांजैक्शन और T3 या मल्टीपल ट्रांजैक्शन अगर सेम डेटा आइटम के लिए एक्सक्लूसिव लॉक मोड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो सभी को वेटिंग में रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि T1 ट्रांजैक्शन अपना एक्सक्लूसिव लॉक मोड रिलीज नहीं करता। जैसे ही रिलीज कर देगा एक्सक्लूसिव लॉक मोड, T2 ट्रांजैक्शन को ये एक्सक्लूसिव लॉक मोड ग्रांट कर दिया जाएगा। ये बात हो रही है, मैं आपको कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स भी समझाने जा रहा हूं कि किस तरह से हम सेम डेटा आइटम और मल्टीपल डेटा आइटम को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई भाई ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन की किस तरह के प्रोटोकॉल में, यानी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में कि ग्रांट कैसे होता है। ठीक है, अब जब टू फेज है तो ऑब्वियस सी बात है इसके दो फेज भी होंगे। वो दो फेज कौन से हैं? एक है ग्रोइंग फेज और इस एक को बोला जाता है श्रिंकिंग फेज। अब ग्रोइंग का मतलब समझ लेते हैं, न्यू लॉक्स में बी गेट या एक्वायर्ड बट नन रिलीज्ड, यानी ग्रोइंग फेज क्या कह रहा है कि आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस पे न्यू लॉक में भी है, यानी अलग अलग लॉक ले सकते हैं। न्यू लॉक्स मतलब नए नए लॉक्स के लिए असाइन कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, बट ग्रोइंग के फेज के पास ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी लॉक को रिलीज कर दे। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया ग्रोइंग फेज कि न्यू लॉक्स को एक्वायर्ड कर सकता है बट नॉट रिलीज द लॉक। श्रिंकिंग फेज इसका उल्टा होता है, जैसा इसमें लिखा है एग्जिस्टिंग लॉक जो पहले से लिए हुए हैं आपने लॉक कोड, एक्जिस्टिंग लॉक हेल्ड बाय ट्रांजैक्शन में रिलीज्ड बट नो न्यू लॉक गेट, यानी आप अपने पुराने ट्रांजैक्शन जो आपने ट्रांजैक्शंस पे लॉक मोड लिए हुए हैं एक्सक्लूसिव या शेयर, आप उनको रिलीज करते जाइए, ना ही उतने टाइम पे उसी सेम टाइम पे आपको न्यू लॉक मोड को अथॉरिटी मिले। इसलिए ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर ये है कि एक ये कह रहा है ग्रोइंग फेज कि भाई आपको न्यू लॉक तो असाइन हो जाएंगे बट आप रिलीज नहीं कर सकते। श्रिंकिंग फेज में यही अथॉरिटी है। श्रिंकिंग फेज का मतलब है कि आप रिलीज करिए पुराने सारे एग्जिस्टिंग लॉक, आप न्यू लॉक तब तक नहीं ले सकते।
अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर हम जब कंपैटिबिलिटी मॉडल की बात करते हैं या लॉकिंग कंपैटिबिलिटी मोड की बात करते हैं, तो कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई शेयर्ड, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर हम ये कह सकते हैं कि शेयर्ड मोड इज कंपैटिबल विद ओनली शेयर्ड मोड, तो ये बिल्कुल सही है, यानी ये पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन को शेयर्ड मोड लॉक दिया जा सकता है, क्योंकि शेयर्ड का मतलब ही क्या था, रीड ऑपरेशन, नॉट अ रीड एंड राइट बोथ। तो ऑब्वियसली बात ये कह सकते हैं कि शेयर्ड मोड इज ओनली कंपैटिबल विद शेयर्ड मोड, but shared mode is not compatible with the exclusive lock mode. Exclusive lock mode is not compatible with the shared mode. Exclusive lock mode is not compatible with exclusive lock mode. यानी अगर हम किसी एक TI और TJ ट्रांजैक्शन को देख के ये डायग्राम समझना चाहेंगे, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है कि TI ट्रांजैक्शन ने अगर शेयर्ड मोड लिया है, तो उस सेम टाइम पे ये दो, मान लीजिए TI है, इसको T के L कर देते हैं, तो T के ट्रांजैक्शन भी एक्सेस करना चाहता है शेयर्ड लॉक के, तो हाँ उसे पॉसिबिलिटी है कि शेयर्ड मोड लॉक दे दिया जाए। बट वही सेम टाइम पे TI ट्रांजैक्शन अगर एक्सक्लूसिव लॉक मोड लिए बैठा है, तो हम नहीं कह सकते कि TJ या TKL ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूसिव लॉक मोड सेम टाइम पे दे दी जाए। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे TJ ट्रांजैक्शन के पास अगर एक्सक्लूसिव लॉक मोड है, तो सेम टाइम पे TK ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूसिव लॉक मोड सेम डेटा आइटम के लिए नहीं दिया जा सकता, डिफरेंट डेटा आइटम के लिए दिया जा सकता है, बट सेम डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसीलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला गया दैट इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स बोला गया या कंपैटिबिलिटी लॉकिंग मोड, अलग अलग नामों से बोलते हैं, जिसमें ये चीज समझी जाती है कि कौन सा लॉक मोड किसके साथ कंपैटिबल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज आपको ये पूरा प्रोटोकॉल जो इजी कॉन्सेप्ट है बहुत समझ में आ गया होगा कि लॉकिंग मोड अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे कि शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक मोड क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था शेयर्ड लॉक का मतलब ही क्या था, रीड, एंड एक्सक्लूसिव लॉक मोड का मतलब था रीड एंड राइट बोथ। ठीक है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनमें से एक प्रोटोकॉल टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम लोग और प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।